हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज है संडे। आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिसमें हम कवर करेंगे 28 नवंबर से 4 दिसंबर के, यानी लास्ट वीक में जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्विज फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड, कंप्लीट इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको 50+ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो टोटल जितने क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट गए हैं। तो चलिए फिर वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एज पर अ न्यू डिज़ास्टर रिपोर्ट बाय एसपीआई, यानी एसपीआई की अभी एक न्यू डिज़ास्टर रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स की संख्या में 1900 से लेके अभी तक के जो नेचुरल डिज़ास्टर हुए हैं उनकी संख्या के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी रही है। तो फ्रेंड, इसमें इंडिया की जो रैंक रही है वो तीसरे नंबर की रही है। पहले नंबर की बात करते हैं तो पहले नंबर पर यूएसए है। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे है चाइना। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है और तीसरे पे है आपका इंडिया है। 1900 से 2000 तक देखें तो इंडिया में जो डिज़ास्टर्स आए थे वो 402 नेचुरल डिज़ास्टर्स थे, और 2001 से लेके अगर हम 21 तक की बात करते हैं तो 354 यहाँ पर डिज़ास्टर यानी आपदाएं जो हैं वो आई थी। और फ्रेंड, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट दी गई है ये एसपीआई ने इसकी रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसको सिलेक्ट किया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया फॉर 2021? किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। तो इस पुलिस स्टेशन का नाम है सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन। बात करते हैं, ये तो पहले नंबर पे है। सेकंड प्लेस पर है उड़ीसा का गंगापुर, और हरियाणा का बट्टू कलान ये तीसरे प्लेस पर है इसी लिस्ट में। ये जो पुलिस स्टेशन देखे गए हैं इनके कुछ पैरामीटर्स देखे गए, लाइक जैसे कि हो गया क्राइम रेट, हो गया इन्वेस्टिगेशन या डिस्पोजल ऑफ केसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस को कैसे पब्लिक को कैसे सर्विस डिलीवर कर रही हैं। इन सभी फीचर्स को देखकर, इन पैरामीटर्स को देखकर रैंकिंग तैयार करी गई, जिसमें दिल्ली का सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन जो है वो नंबर 1 पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पाकिस्तान के करतारपुर साहिब ले जाने का फैसला किया है? ये फैसला किया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। देखो, ये जो पहला बैच जाएगा श्रद्धालुओं का ये 2022 में रवाना होगा, और अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में तमिलनाडु के वेलंकी चर्च को भी मुफ्त तीर्थ यात्रा के तहत जो जो तीर्थ स्थल उसमें शामिल कर रखे हैं उसकी सूची में जोड़ा है। तो इसमें देखो, सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर फ्री में यहाँ लेके जाया जाएगा, उनको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम इन इंडिया किस राज्य में हाइब्रिड EVTOL ड्रोन को डिप्लॉय किया गया है टू डिलीवर मेडिसिन टू अ रिमोट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स? ऐसे इलाके जो बहुत दूर हैं वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई पहुँचाने के लिए ड्रोन्स को तैनात किया जाएगा, और ऐसा किया जाएगा कहाँ पर? मेघालय में। तो ये पहला डिलीवरी इंडिया का जो है वो पहला डिलीवरी रहेगा बाय हाइब्रिड EVTOL ड्रोन इन मेघालय, और इसमें जो डिस्टेंस कवर करी जाएगी वो लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी, जो कि 25 मिनट से भी कम टाइम में उसमें पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे इलाके जो बहुत दूर हैं, जहां जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वहां इन ड्रोन की मदद से इन सभी मेडिसिन की डिलीवरी करी जाएगी। इसके बाद 3 दिन का भारत में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये जो अगर हम बात करें 3 दिन का कहाँ पे किया गया, तो फ्रेंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेघालय। इस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया मेघालय के सीएम कौन है? कॉनराड के संगमा, और साथ ही साथ में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं जापान ऑफ इंडिया, उनका नेम है सतोशी सुजुकी। इन दोनों के द्वारा ही जो है इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में। इसके बाद है, कौन से स्टेट है जिसने अनाउंस किया है टू लॉन्च द स्ट्रीट प्रोजेक्ट? ये जो स्ट्रीट प्रोजेक्ट होगा इसके लिए 7 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया, और ये शुरू होगा केरला स्टेट में। यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रीट की, तो इसकी आपको फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखनी है। सस्टेनेबल, टैंगेबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंशियल एथनिक टूरिज्म हब्स।
ये जो होगा देखिए लोगों की जो मतलब जहाँ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑफरिंग्स, तो उसका अनुभव करने में ये लोगों की मदद करेगा। तो इस स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया है केरल की सरकार ने। इसके बाद है द रामपथ यात्रा एक्सप्रेस, जो कि कनेक्ट करेगी कौन सी सिटी को अयोध्या के साथ, और इसको हरी झंडी अभी हाल ही में दिखाई गई। तो ये कनेक्ट करेगी फ्रेंड अयोध्या को पुणे से। ये जो ट्रेन होगी ये 6 इसकी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करी गई हैं जो कि लोड ड्रामा से ही कनेक्टेड हैं, जैसे नंदीग्राम हो गया, श्रीनिगवेरपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या। तो इस तरीके से ये 6 डिस्टेंसेस को कवर करेंगी और ये पुणे को अयोध्या के साथ जोड़ेगी। इसका नाम है रामपथ यात्रा एक्सप्रेस। अगला है कौन से स्टेट है जिसने ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2021। ये जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है नागालैंड की गवर्नमेंट ने। ये जो इवेंट है देखिए हाईलाइट करेगा टूरिज्म पोटेंशियल को नॉर्थ ईस्ट रीजन की, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट की हो। तो उस एक तरीके से उसकी जो क्षमता है उसको उजागर करेगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के हिस्से के रूप में ये देश भर में इसको एक तरीके से जो देश भर के लोग हैं या आपके लोग स्टूडेंट्स हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो किसने किया है? नागालैंड की गवर्नमेंट ने। इसके बाद है कौन से स्टेट में वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज पियर इसको बिल्ट किया गया, और ये बिल्ट हुआ बाय द इंडियन रेलवे के द्वारा। तो ये देखिए टॉलेस्ट ब्रिज पियर है यानी सबसे ऊंचा पुल घाट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कौन से स्टेट में बिल्ट है? मणिपुर में। अगर इस ब्रिज की बात करते हैं तो फ्रेंड ये जो आप देख सकते हैं ब्रिज, ये ब्रिज है और इसकी जो हाइट है 141 मीटर, जो कि इससे पहले यूरोप में जो ब्रिज था उससे भी ज़्यादा है। उसकी थी 139 मीटर, इसकी है 141 मीटर। तो ये सबसे बड़ा टॉलेस्ट ब्रिज पियर बन गया है पूरी विश्व में। नेक्स्ट है किस राज्य ने साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको मंजूरी दी है। इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई वहाँ के होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर कौन है? नरोत्तम मिश्रा के द्वारा। अब देखो साइबर तहसील से क्या होगा? इसकी वजह से जो म्यूटेशन प्रोसेस है वो आसानी से हो सकती है, लोगों को इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मतलब जहाँ भी है ना वो वहाँ से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए ही साइबर तहसील को क्रिएट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसके बाद है इनमें से कौन है जिन्होंने यूएसए का प्रेस्टिजियस नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन जीता है? तो जेसन मोट ने ये जो प्राइज़ है वो जीता है। अब देखिए बुक अवार्ड है तो इसका मतलब इनकी कोई बुक होगी जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया होगा। तो इनका नोवेल है हेल ऑफ अ बुक, जिसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया। इसी में बात करते हैं नॉन फिक्शन की। ये तो बात हो गई नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन। अगर बात करते हैं नॉन फिक्शन की तो मिला है टिया माइल्स को उनकी बुक ऑल दैट शी कैरीड द जर्नी ऑफ एशली सेक अ ब्लैक फैमिली कीप सेक। तो इस बुक के लिए उनको नॉन फिक्शन की कैटेगरी में ये अवार्ड उन्होंने जीता है। दोनों ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है कौन बन गए हैं पहले इंडियन जिनको सम्मानित किया गया है इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा। तो इसकी उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सोहन रॉय। तो ये उनको दिया गया है उनकी जो बिजनेस एंड मूवीज़ में उनका जो एफर्ट रहा है, पर्यावरण प्रोटेक्शन को लेके जो उन्होंने काम किया, ह्यूमैनिटेरियन के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पहले इंडियन है जिनको ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीटर फियाले को किस देश में नए प्रधानमंत्री के पद के लिए अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड ये अगर हम बात करते हैं ये बन गए हैं नए प्रधानमंत्री चेक रिपब्लिक के। ठीक है, चेक रिपब्लिक की कैपिटल जो है वो है प्राग, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट माइलोस जेमा के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट
और इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का हमें नाम बताना है। इसका नाम है जोंगजिंग 1D। अब देखिए कोई सैटेलाइट है तो उसे लॉन्च किया गया होगा, इसे शिज़ेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया और लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट का इसमें यूज़ किया गया। लॉन्ग मार्च जो रॉकेट्स हैं ये उसका 399th मिशन था लॉन्ग मार्च सीरीज़ के रॉकेट्स का। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि चाइना ने इसको लॉन्च करा। तो आप लोगों से सैटेलाइट का नाम देके आप लोगों से कंट्री का नाम भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अजरबैजान ने गैस स्वैप डील को साइन किया है, किन कंट्रीज़ के साथ मिलके? तो ईरान और तुर्कमेनिस्तान, इन 3 कंट्रीज़ ने आपस में गैस स्वैप डील को साइन किया। 3 कौन सी? ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। अब देखो इस स्वैप डील में क्या होगा, ईरान जो है वो रिसीव करेगा गैस तुर्कमेनिस्तान से और डिलीवर कर देगा उसी का इक्वल अमाउंट कहाँ? अजरबैजान। तुर्कमेनिस्तान सेल करेगा 5 to 6 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर डे, किसको? अजरबैजान को, इस एग्रीमेंट के तहत। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी, एक तरीके से वो उसे देगा फिर वो उसे देगा, ठीक है। तो तीनों कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है किसने फेस रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, एक ये यूनिक फेस रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है, इसको लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। अब इस टेक्नोलॉजी में देखो क्या होगा, जो पेंशनर्स हैं, पेंशन भोगी हैं, वो एक तरीके से ये उनका लाइफ सर्टिफिकेट के प्रूफ के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे पहले उनको अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको सबमिट करना होगा, फिर क्या होगा कि उनके फेस को रिकॉग्नाइज करके ही वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो सब पता चल जाएंगी। तो उसे ही लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। इसके बाद एक कौन से स्टेट की पुलिस है जिसने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करी है वहाँ के सिटीजन्स के लिए? तो ये शुरू करी है नागालैंड की सरकार ने। तो नागालैंड के जो डीजीपी हैं टी जॉन लोंगकुमार, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब राज्य के जो नागरिक हैं, मान लीजिए कोई संकटग्रस्त स्थिति आ गई है तो सिर्फ वो एक क्लिक करेंगे और सीधे के सीधे वो संपर्क कर सकते हैं पुलिस के साथ। तो इसी एप्लीकेशन को बोला गया है कॉल योर कॉप, ठीक है। तो याद रखेंगे नागालैंड की सरकार ने इसे शुरू किया। इसके बाद है कौन से राज्य ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक और ध्यान रखिएगा, इन्होंने राहुल मित्रा को अपना ब्रांड एडवाइज़र अपॉइंट किया है, ठीक है। एम्बेसडर पूछेंगे तो संजय दत्त और एडवाइज़र पूछें तो राहुल मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टेट है जिसने माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम को शुरू किया? तो ये शुरू किया है असम की सरकार ने। इसको देखो अलग अलग फेज़ में शुरू किया जाएगा। इसमें पहले फेज़ में उन कर्जदारों के लिए है जो रेगुलर रूप से अपना जो कर्ज है वो पे करती हैं, तो उनको 25,000 रुपये तक का एक मुफ्त प्रोत्साहन कह लो या फिर बकाया राशि जो भी उनकी कम होगी वो उनको दी जाएगी। ऑल्सो इसमें बेनिफिट मिलेगा 24 लाख वुमेंस को स्टेट की। तो अलग अलग फेजेस में इसको शुरू किया जाएगा और इसको शुरू कौन करा? असम की सरकार ने। नेक्स्ट है हर्षवंती बिष्ट, इनको इलेक्ट किया गया है पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। आप लोगों से क्वेश्चन इनका नाम से भी बन सकता है कि बताइए पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की, देन हर्षवंती बिष्ट आप आंसर लगाएंगे। इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग में, और इन्होंने 1981 में नंदा देवी पीक जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, इसको स्केल किया। और ये जो माउंट एवरेस्ट में 1984 की एक्सपीडिशन टीम थी उस टीम का भी एक पार्ट थी। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, बुक का टाइटल है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ये बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी है अयाज मेमन ने। सो फ्रेंड ध्यान रखिएगा अयाज मेमन। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो जितने अपॉइंटमेंट्स से अभी वन लाइनर में ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ कौन अपॉइंट किए गए हैं? विवेक जौहरी इसमें अपॉइंट किए गए हैं, और ये वर्तमान में जो एम अजीत कुमार हैं उनके प्लेस पर जो है वो अपॉइंट किए गए।
इसके बाद है बेस्ट एक्टर अवार्ड इन मेल कैटेगरी में किसने जीता है 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है धनुष। धनुष की मूवी आई थी आसुरन, उसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। इसी में बात करते हैं, देखो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 2 फिल्म को। एक है साउथ अफ्रीकन फिल्म बराकात जिसको एमी जेफ्ता ने डायरेक्ट किया। सेकंड रशियन फिल्म है द सन अबव मी नेवर सेट। इन दोनों को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड गया है वो ब्राज़ील के फिल्म मेकर को लुइसिया मुराद को गया है उनकी मूवी एना के लिए। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, जैसे आपको बहुत सारी कैटेगरी में दिए जाते हैं लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट वाले ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CEO ऑफ ट्विटर किसे अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री, इस पद के लिए किससे अपॉइंट किया गया है। द आंसर इज नेओमी कवासी। नेओमी कवासी को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया। अगला है बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ये किसे दिया गया, फुटबॉल में दिया जाता है और ये जीता है लियोनल मेसी ने। लियोनल मेसी का ये 7th टाइम का अवार्ड है जो इन्होंने जीता है। इन्होंने इसका जो लास्ट एडिशन था 2019 वाला इन्होंने जीता था। मतलब टोटल इनके पास 7 ये अवार्ड हैं जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे किसे मिला, लियोनल मेसी को। इसके बाद है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने मलेशियन ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप को जीता है। तो पहले भारतीय बन गए हैं सौरव घोषाल। सौरव घोषाल है जिन्होंने जो मलेशियन ओपन में मेंस कैटेगरी में जीता। वहीं अगर हम बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी की, तो वुमेंस कैटेगरी में मलेशिया की ही आइफा अजमान ने ये जो टाइटल है वो जीता है मलेशियन ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप का। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, मेंस में भी और वुमेंस में भी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड की न्यूएस्ट रिपब्लिक बनेगी आफ्टर ऑलमोस्ट 400 ईयर के बाद। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बारबाडोस। तो बारबाडोस की जो बारबाडोस में अब जो क्वींस वाला शासन है वो चला जाएगा। यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट भी बने डेम सांड्रो प्रुनेला। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ऑल इंडिया रेडियो ने एक प्रोग्राम को शुरू किया, इस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो फ्रेंड इस प्रोग्राम का नाम है ऑल इंडिया रेडियो नेक्स्ट। ये जो प्रोग्राम एक तरीके से यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पर वो अपनी जो बातें हैं वो उसको रख सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। और ये एक तरीके से आज़ादी का जो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है उसी का ही एक पार्ट है। तो इसको किसने किया है, एयर ऑल इंडिया रेडियो ने। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य ने जो उनकी स्टेट है वहाँ पर जो न्यूज़पेपर हॉकर्स है यानी समाचार पत्र फेरी वाले हैं उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा करी। ये घोषणा करी है उड़ीसा की सरकार ने। इस स्कीम के तहत देखो क्या होगा, मान लीजिए अगर किसी न्यूज़पेपर हॉकर्स की मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो यहाँ पर उसको 2 लाख रुपए तक की उसके परिजनों को सहायता मिलेगी। और अगर नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए का सहायता प्रदान करी जाएगी। तो एक तरीके से फाइनेंशियली मदद करने के लिए यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया इसे। अगला है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ये पुस्तक को रिलीज़ किसने किया है, तो एम वेंकैया नायडू ने इसको रिलीज़ किया है। बात करते हैं इस बुक को लिखा किसने है, तो डॉक्टर ए सूर्या प्रकाश ने इस बुक को लिखा है। तो अभी 72nd एनिवर्सरी यहाँ पर जो है वो एडॉप्शन किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, इसको सेलिब्रेट करी गई। इसी दौरान डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस ये इंग्लिश में, साथ ही साथ में लोकतंत्र राजनीति एंड धर्म हिंदी में, इस इवेंट में इन दोनों बुक्स को रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु वॉज प्रेजेंटेड विद द राज्योत्सव अवार्ड बाय कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड ये पुरस्कार मिला है रोहन बोपन्ना को। रोहन बोपन्ना को ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। इसके बाद है 34th कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। इसका पदभार किसने ग्रहण किया, तो मनोज कुमार मागो। इन्होंने एयर मार्शल डी चौधरी से इस पद को ग्रहण किया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मनोज कुमार मागो। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट का टाइटल है रेकनोइंग विद द यूएस रोल इन ग्लोबल ओशियन प्लास्टिक वेस्ट। इसके अकॉर्डिंग कौन से ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा
बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है प्लास्टिक को के लिए? तो आंसर इज़ यूएसए। तो यूएसए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें 42 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पर देखा गया 2016 के अकॉर्डिंग, जो कि चाइना से भी दुगना था। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है? यूएसए। इसके बाद है इंडिया जो है अभी हाल ही में G20 ट्रोइका का एक पार्ट बना। इंडिया कौन से साल में G20 ट्रोइका समिट को होस्ट करेगा? तो फ्रेंड यहाँ पर 2023 आंसर हो जाएगा। और इसमें इंडोनेशिया, इटली और इसमें अब इंडिया, 3 कंट्रीज़ इसमें ज्वाइन हो गई हैं। तो जो इनकी G20 का जो एजेंडा है उसी को निरंतर और कॉन्टीन्यूटी सुनिश्चित करने के लिए अब इंडिया भी इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। इसके बाद है कौन से स्टेट ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया 4 दिसंबर को? कौन से नंबर का? 59th। कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया है? तो नागालैंड ने सेलिब्रेट किया। नागालैंड की स्थापना की बात करते हैं तो 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी और ये 16वां राज्य बना था भारत का। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आती है नागालैंड, जिसकी कैपिटल कोहिमा है, और नागालैंड में आपको 16 ट्राइब्स मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, तो बताना है इस बार इसका कौन सा एडिशन सेलिब्रेट हुआ है? तो 22वें नंबर का। देखो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? नागालैंड में। तो नागा हेरिटेज विलेज किसामा में इसको सेलिब्रेट किया गया। अभी लगातार 10 दिन तक फेस्टिवल चलेगा। सबसे पहली बार इसको 2000 में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है ITDC के चेयरमैन पद पे लिए किसे अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सांबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? तो किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज। तो इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड आईफी पुस्तक पुरस्कार? तो इसके विजेता रहे दीनयार पटेल। इनकी बुक थी नेहरूजी पियोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस बुक को सिलेक्ट किया गया 6 शॉर्टलिस्टेड बुक्स में से, और जो है वो ये इसका चौथा एडिशन था जिसमें को जीता है दीनयार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और किस देश की नौसेना ने 27वें नंबर का कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मेरीटाइम एक्सरसाइज ये अभ्यास जो है वो शुरू किया है? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश और दूसरी कौन सी है? यूएस, जिन्होंने इस एक्सरसाइज को शुरू किया। एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में शुरू हुई है। बांग्लादेश 2011 से एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला है, किस देश की सरकार ने 2030 तक चाइल्ड मैरिज को समाप्त करने का एक प्रॉमिस किया है? और ये प्रॉमिस साउथ सूडान ने किया। तो साउथ सूडान क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उन्होंने एक तरीके से टारगेट भी कर रखा है कि हम चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करेंगे। उसी की लाइन में साउथ सूडान ने इसको प्रॉमिस किया है कि हम इसको एंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज का रेट है ना वो बहुत ही हाईएस्ट है। 2010 में ऐसा देखा गया कि 7% जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज 15 साल से पहले हो जा रही है, और 40% जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज 18 ईयर्स से भी पहले हो जाती है। तो ये सारा का सारा रिपोर्ट में एक ऐसा देखा गया। इसके बाद है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बतानी है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, जो कि है इजराइल की सिटी तेल अवीव। तो तेल अवीव 5वें प्लेस से सीधे फर्स्ट प्लेस पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर की जो इनकी करेंसी है शेकेल, उसका जो वैल्यू है ना US डॉलर के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा बढ़ा था। तो इसलिए इनकी जो सिटी है वो एक्सपेंसिव सिटी में पहले नंबर पर आ गई। और सीरिया की दमेस्क सिटी सबसे चीपेस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड की। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ टॉप द फॉर्चून इंडिया 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट? सबसे टॉप पर कौन है? इंडिया में निर्मला सीतारमण। सेकंड प्लेस पर है नीता अंबानी, रिलायंस की नीता अंबानी जो है वो 7th प्लेस पर हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की पुलिस को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से? तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इससे सम्मानित किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस की तरफ से इस प्राइज़ को रिसीव किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंडियन स्टेट है जहां पर पहले 2 केसेस देखे गए हैं ओमिक्रॉन कोविड का जो नया वेरिएंट आया है इसके? तो कर्नाटका में ये 2 केसेस मिले हैं और दोनों ही केसेस जो हैं वो मेल पेशेंट्स के अंदर मिले हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोग ज़रूर अपना ध्यान ज़रूर रखें और पूरा टेक केयर करें अपना। इसके बाद है, बुक का नेम है द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। ये बुक किसने लिखी है? नरोत्तम शेखसरिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया। क्वेश्चन है 7th नंबर का, MS स्वामीनाथन अवार्ड ये किसने जीता है 2017-19 के लिए? तो ये जीता है V प्रवीण राव ने। तो एग्रीकल्चर रिसर्च, टीचिंग, एक्सटेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसी को मान्यता देने के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है, पहले प्रेसिडेंट इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी कौन से दिन 137th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? तो 3 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व करी गई। अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद जी की, तो ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के जिनका जो कार्यकाल था वो 1950 से लेके 1962 तक जो है रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु बेस्ड फिल्म कंपनी है किनारा कैपिटल, उन्होंने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को। अगला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसी अपना पहला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? आंसर इज गीता गोपीनाथ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो वॉशिंगटन DC में मिलेगा और इसकी मेंबर कंट्री जो है वो है 190। तो गीता गोपीनाथ का आंसर ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीकली। आशा करती हूँ कि आपके 51 में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ही 51 बिल्कुल करेक्ट गए होंगे। एंड जो भी आपका स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम इस स्कोर को इम्प्रूव कर सके। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल की वीडियो में जब हम 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे और डोंट वरी मंथली वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।